है। पानी की समस्या सबसे मेन समस्या है जो बच्चों के लिए आवश्यक है। पिछले 15 साल से सड़क का काम जीरो हुआ, स्वास्थ्य के लिए जीरो हुआ है, शिक्षा के लिए जीरो हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने बिलैयापुरा गांव के स्कूल के बारे में बताऊंगा। इस स्कूल में काफ़ी समस्याएं पिछले 10 साल से इस स्कूल में ना तो 1 रुपये का कुछ काम हुआ है, ना ही यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना ही बच्चों के लिए लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना ही खेलने के लिए स्थान है, ना ही पढ़ाई के लिए कोई अच्छा क्लासरूम बना है। अब मैं सबसे पहले इस स्कूल के पानी की व्यवस्था के बारे में बताता हूँ कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है। अब ये हैंडपम्प लगा हुआ है। ये हैंडपम्प को आज 5 साल हो चुके हैं। यहाँ पे स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कतई नहीं है। गांव में एक स्कूल था, वो स्कूल सरकारी ज़मीन पर का, वहाँ की बाउंड्री आई थी तो बाउंड्री अधूरी छूट गई है और उस हैंडपम्प को भी तोड़ मरोड़ के रख गए हैं। वो एक ही हैंडपम्प था पूरे गांव में, वहाँ से पानी आता था। अब पानी आता है गांव के लोगों के घर से, जो आम लोग रहते हैं ना उनके घर से आता है। पानी की समस्या सबसे मेन समस्या है जो बच्चों के लिए आवश्यक है। अभी आने वाले समय में गर्मी आ रही है तो ये पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है इस स्कूल में। इतना देखा। अब ये समस्या स्कूल की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पर पूरे गांव का नाले का जो पानी है ना, स्कूल में ही भरा जा रहा है। पूरा स्कूल में नाले का पानी, यहाँ पर इतनी गंदगी है कि अगर कोई बच्चा चला गया, यहाँ पर गंदगी फैली हुई है पूरी तरह से। बच्चों को इतनी गंदगी में ना तो पढ़ने की व्यवस्था है। आज 5वीं क्लास तक ये स्कूल है, लेकिन 5वीं क्लास के बच्चे को अब तक एक अल्फ़ाबेट या मतलब कोई अनाराम बारह कड़ी कुछ भी नहीं आता है। पढ़ाई का लेवल बिल्कुल जीरो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ के पानी की समस्या के बारे में और इस समस्या के बारे में, क्लासरूम के बारे में और जो ये टंकी रखी हैं उन टंकियों के बारे में मैंने यहाँ के प्रिंसिपल से बात की थी। तो प्रिंसिपल ने कहा था इस चीज़ का फंड हमारे हैंडओवर में नहीं है, ये सारा कुछ फंड है वो सरपंच के हैंडओवर में है। लेकिन सरपंच भी इस बात से नकारता है। तो ये किसके हैंडओवर में है? अगर कलेक्टर साहब भी चाहें तो वो भी कह सकते हैं कि ये हमारे ज़िले में नहीं है ही नहीं, ये स्कूल हमारे ज़िले में है ही नहीं। इस गांव में पिछले 15 साल से सड़क का काम जीरो हुआ है, और स्वास्थ्य के लिए जीरो हुआ है, पानी के लिए जीरो हुआ है, शिक्षा के लिए जीरो हुआ है, और पार्क वगैरह के लिए जीरो काम है, वृक्षारोपण का जीरो काम है, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सरकार ने दिए हैं, लेकिन उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर जीरो काम हुआ है। ये पंचायत है इमलिया पंचायत सुमावली विधानसभा में आती है। अब मैं तुम्हें इस स्कूल के क्लासरूम के बारे में बताऊंगा कि यहाँ के क्लासरूम किस हद तक खराब है और बच्चों की जान का जोखिम कैसे बढ़ गया है। क्लास की ओर चलते हैं। बच्चों के पढ़ने का स्थान है तो यहाँ पे ये देखो, ये बोर्ड है, बोर्ड पे कुछ है ही नहीं। ये क्या लिखे हैं, रस किसे कहते हैं, ईंट से लिखा गया है। दिखाओ तो, बच्चों को पढ़ाने का स्थान ईंट से लिखा गया है, चौक भी नहीं है। इतने कंजूस हैं या कौन है मुझे नहीं पता, इस स्कूल के टीचर भी, लेकिन यहाँ पर चौक से लिखा गया है। चौक से लिखना जाना चाहिए था, ईंट से लिखा है। आप देख सकते हैं, यहाँ से ईंट उठा ली, यहाँ पे लिख दिया। दिखा दे, ईंट से लिखा गया है। और इसकी छत को देख लो, एक बार छत को दिखा दो। ये इसकी छत है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर जान का खतरा इतना है कि अगर बारिश हुई तो वो पानी तो गिरता ही है, लेकिन पानी गिरने के साथ साथ अगर कोई बच्चे के ऊपर अगर ये छत गिर गई तो समझो उसकी मृत्यु निश्चित है। उन बच्चों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन होगा, इसका कोई भी जवाबदेही नहीं ले रहा है। ना तो सरपंच ले रहा है, ना विधायक है, ना ही यहाँ के आसपास के कोई नेता हैं, कोई भी नहीं ले रहा। इस लेवल का स्कूल है कि यहाँ पर
शिक्षा तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है। खाना बनाने वाले अपने घर से पानी लाते हैं और घर से पानी लाने के बाद बच्चों से, या तो कुछ बच्चे अपने घर से बर्तन लाते हैं, यहाँ के बर्तनों को साफ भी ऐसे किया जाता है राख से या मिट्टी से। पानी की तो व्यवस्था है ही नहीं, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ इस स्कूल के बाथरूम, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था को। थोड़ा लेटरिन बाथरूम की तरफ चलते हैं। चालू है, दिखाओ, आ जाओ। ये देखो, ये रही लेटरिन, ये देखो, ये लेटरिन बनी है। यहाँ पे देखो, ये बालिका शौचालय है। आप कंडीशन देख सकते हो, बालिका शौचालय ये ईंट डली है, ये पूरी फूटी हुई है। और ये देखो, यहाँ पर कुछ व्यवस्था ही नहीं है। और यहाँ की जो बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री भी पूरी तरह से खराब है। पूरी तरह से कितनी खराब है वो मैं दिखा रहा हूँ। अब जो अपन जो देख रहे हैं ना पीछे, ये बाउंड्री है और ये पूरा पानी भरा हुआ है। मतलब जो जिस नाले का निकास किसी तालाब या ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर पानी का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्कूल में ही पानी को छोड़ दिया है। वैसे नाला तो दूर तक गया है, लेकिन स्कूल में ही ना नाले की मरम्मत हुई है ना कुछ होता है। वो मैं बता रहा हूँ, सारी चीज बता रहा हूँ। ये सारी की सारी इतनी बहुत घटिया क्वालिटी का वो है। अब हमारे गांव में एक नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर घर नल योजना के तहत घर घर में नल पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। लेकिन हर घर नल योजना के तहत नल तो लगाए थे, सीसी खोद दी। जो आरसीसी की सड़क थी ना, पूरे गांव में खोद करके रख दी। लेकिन उस नल की जो टंकी आई थी, वो टंकी इसी जगह पे बननी थी। टंकी का पैसा खा चुके हैं नेता लोग, खा चुके हैं। 1 रुपए की टंकी नहीं बनी। आप देख लो, ये पूरा खाली पड़ा है पूरे स्कूल में कहीं पर। अगर मेरे गांव में एक भी टंकी हो तो मैं उसका हर्जाना भर दूंगा। ठीक है, कोई टंकी नहीं बनी है, पानी की टंकी। और मैं दिखा रहा हूँ कि हर घर नल योजना के तहत जो वो ट्यूबवेल लगाता ना, वो ट्यूबवेल भी कैसे फेल हो गया है। थोड़ा बंद करके ट्यूबवेल की ओर चल। ये ट्यूबवेल लगाता, इससे पूरे गांव के लिए पानी की सप्लाई होती थी। लेकिन सिर्फ 4 दिन पानी चला होगा जब नल लगे थे। 4 दिन पानी चला था, उसके बाद पानी बंद, पूरी तरीका से बंद। और इसमें ये देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना मोटर लगी है ना कुछ, कनेक्शन ही नहीं है। और यहाँ की जो डीपी की व्यवस्था लगी थी ना, डीपी में तेल भी नहीं है, आज तक तेल भी नहीं डला। प्राइवेट मतलब कहीं से और दूसरी जगह से डीपी से लाइट डाली थी 4 दिन के लिए, सिर्फ चेक किया था, उसके बाद पानी नहीं आया और सबके नल खराब हो गए हैं। नल मतलब ये हर घर नल योजना तो एक बहाना था, सिर्फ पैसे निकालने थे, वो निकाल चुके हैं और कुछ व्यवस्था नहीं है। वो देखो, स्कूल फूट गए हैं, पहले जो कमरे बने थे वो भी फूट गए हैं। सारी व्यवस्थाएं एकदम ठप हैं। 100 का गड्ढा के लिए पैसे आए थे, 100 का गड्ढा नहीं बना है यहाँ पर। ये मानो वृक्षारोपण का एक पेड़ नहीं लगा है। आप देख लो, एक पेड़ नहीं लगा है वृक्षारोपण का। और अतिक्रमण इतना हो रहा है कि आप देख लो, बाउंड्री पे कंडे रखे हुए हैं। ये अतिक्रमण हो रहा है स्कूल का। अतिक्रमण दिखा दो, ये अपनी प्राइवेट, ये सारी चीज़ें कोई करब रख लेता है, कोई जाने के लिए रास्ता अपने मन से खोद देता है। इसकी शिकायत भी कोई भी स्कूल का स्टाफ नहीं करता है और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। स्कूल की हालत इतनी ख़राब है कि भविष्य तो बच्चों का ख़राब है ही, साथ में गांव का भविष्य भी खराब है। क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो गांव का भविष्य तो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। अब मैं तुम्हें डीपी के बारे में बताता हूँ कि डीपी का हाल क्या है। जब चली थी ना हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री जी बड़े खुश हुए थे। लेकिन ये डीपी रखी है आज से 3 साल हो गई या 4 साल हो गई, ऐसे ही इस पे बेलें चढ़ी रहती हैं। लाइट आज तक इसमें से निकली नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है तो लाइट कहाँ से निकलेगी। तेल तो इसमें होगा ही नहीं। तुम कहो तो नहीं मैं नहीं चेक कर रहा, नहीं तो ये कहोगे कि ये तेल कैसे चेक कर रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है, हाथ पाथ तो मुझे लगाना नहीं है, खैर क्या करेंगे हाथ लगा के। सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति का हाल तो ऐसा ही है, बीजेपी के काल में एक अठन्नी भर का काम नहीं हुआ, एक अठन्नी भर का।
जब मैं पंचायत की डिटेल निकाल रहा था तो इमलिया पंचायत में 10 साल में 3 करोड़ रुपए का फंड आ चुका है। 3 करोड़ में से 3 लाख रुपए भी नहीं लगे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ईश्वराज पर, ईश्वराज ऐप है जो पंचायत के फंड के बारे में बताता है, उस पर आप देख सकते हैं कितना फंड आ जाए इमलिया पंचायत में। तो उखाड़ कर हैंडपम्प के लिए काम नहीं किया, नल का काम किया था। नल में एक दिन भी पानी नहीं आया है, एक दिन भी। ये नल सिर्फ ये लगा दिए, टोंटी वगैरह का पता ही नहीं लगाए थे या नहीं लगाए थे, कुछ क्या करें। ऐसे सिर्फ ये हमारे गांव की बात नहीं है, और भी गांव हैं, हर गांव की स्थिति ऐसी ही हो रही है। और मेरे गांव की स्थिति, मेरे गांव के स्कूल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे और भी लोग हैं जो नहीं कह पाते हैं, इसलिए मैं और लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालें और बताएं सरकार को कि आपने रत्ती भर भी काम नहीं किया है एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। अब सरकार क्या कर रही है ये हमें नहीं पता, सिर्फ घोटाले कर रही है, या ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो बात। जातियों से काम नहीं चलेगा, किसी भी चीज़ से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है तो आपका काम किसी भी चीज़ से नहीं चलेगा। बस यही दिखाने के बाद मैं यही कहूँगा कि ऐसी वीडियो आप भी बनाएं और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। अगर किसी को ज़रूरत है कि मैं उनके यहाँ के स्कूल की वीडियो बना लूँ और कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं उनके गांव में जा कर के वीडियो बना सकता हूँ और डाल सकता हूँ, और इसके बारे में सारी जानकारी निकाल करके तुम्हारे गांव की तो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।